हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th ग्राफ। देखिए, एक बच्चा बोल रहा था कि समझ में ही नहीं आता है ग्राफ, इस पर क्वेश्चन नहीं बन पाता है। ठीक है, तो सारा कंसेप्ट हम ग्राफ का आज क्लियर करेंगे, ध्यान से केवल समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल इक्वेशंस, इसमें जितना हम बताएंगे उसमें आपका 11th तक क्लियर हो जाएगा ग्राफ। फिर सबसे पहले कुछ बेसिक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ग्राफ में बेसिक बात को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ग्राफ में क्या होता है बेसिक बात कि अगर जो है आपका यहाँ पर थीटा दिया हुआ है तो स्लोप को हम लोग कहते हैं, स्लोप जो होता है वो होता है टेन थीटा। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। ये जो टेन थीटा है आपका वो है डेल वाई बाई डेल एक्स, मतलब चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो क्या है आपका? स्लोप। अगर कभी भी ग्राफ में ऐसा हो कि इस तरह से दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कांस्टेंट है। ये जो ग्राफ है आपका ये क्या है? कांस्टेंट। ये ग्राफ आपका है कांस्टेंट। अगर ग्राफ में इस तरह से दिया हुआ हो तो इसका मतलब समझना है कि ये जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज का ग्राफ है। ठीक है, अगर ग्राफ में इस तरह से दिया हुआ हो, ग्राफ में ध्यान दीजिएगा, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिक्रीजेज। यूनिफॉर्मली डिक्रीजेज का ग्राफ है ये। ठीक है, अगर जो है ग्राफ में इस तरह से दिया हुआ हो, देखिए ऐसा बेसिक कंसेप्ट है, इसके बिना तो ग्राफ बन ही नहीं सकता है। इसमें आप समझिएगा कि अगर ऐसा कर्व हो इसका मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज। ठीक है, अगर ग्राफ में कुछ इस तरह से दिया हुआ हो ऐसे, तो इसको हम लोग कहते, इस तरह का ग्राफ को बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज, सॉरी डिक्रीजेज, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजेज इसका ग्राफ है हुआ। ठीक है, देखिए हमारे सिलेबस में बहुत कम पढ़ना है ग्राफ 9th क्लास में। जैसे हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये दोनों पढ़ाएंगे पहले, उसके बाद पढ़ाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। ठीक है, देखिए अगर कोई भी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, ठीक है, देखिए समझाएंगे यहाँ पर, स्लोप होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू देता है हमें वेलोसिटी। जैसे ग्राफ इस तरह से है, ग्राफ इस तरह से है, अगर यहाँ पर हम निकालते हैं, यहाँ पर थीटा दिया हुआ है तो या तो आप निकाल दो ए बाई ए, या निकाल दो आप इसको, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका और ये टाइम दिया हुआ है आपका सेकंड में। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, देखिए ये वाला ही ये है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपको क्या बतलाएगा? ये बतलाएगा आपका वेलोसिटी। अगर देखो इसमें आप एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है, इसमें एरिया फाइंड करते हैं तो ये आपका क्या होगा? वेलोसिटी। देखिए इसका जो एरिया है इसमें आपको एरिया जो है वो कुछ नहीं देगा, डिस्प्लेसमेंट टू टाइम जो एरिया होता है यहाँ पर ये आपका कुछ नहीं देगा। ठीक है, इसमें 3 सिचुएशन ध्यान रखना है आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। जो देखिए क्या बनाए हैं हम यहाँ पर, ये जो बनाया हुआ है लिखा हुआ कि टाइम किस में है? सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट वेलोसिटी इक्वल टू 0। ये क्यों ऐसा लिखे? देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझा रहे हैं इस ग्राफ को। जैसे यहाँ पर टाइम दिया हुआ है सेकंड में, ठीक है, यहाँ पर जो है ये ग्राफ कुछ इस तरह से है, डिस्प्लेसमेंट किस में है? मीटर में है, ये आपका 5 मीटर है, ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। इसमें टाइम मान लीजिए आपका 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। इस पार्टिकल्स को थोड़ा गौर कीजिए कि जब 5वां सेकेंड में पार्टिकल्स जो गया हुआ है वो कितना है? 5 मीटर गया हुआ है। जब 10th सेकेंड पर पार्टिकल जो है ये आपका कितना
डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? तो 5 ही है, ठीक है ना। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर इसका हो गया जीरो, ठीक है ना। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका हो जाएगा रेस्ट में। क्या होगा? रेस्ट में। और इसका जो वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट तो कवर किया 5 मीटर, वेलोसिटी जो होगा उसका होगा 0 मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे, ठीक है ना, तो हर जगह क्या है? कांस्टेंट है। मतलब कि ये पार्टिकल्स जो है यह 5 मीटर पर जाकर के रुका हुआ है, ठीक है ना। तो जब 5 मीटर पर जाकर के रुका हुआ है तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए ये वाला, ये क्या बता रहा है? यहाँ बता रहा है कि ये पार्टिकल जो है यह यूनिफॉर्म मोशन में है। ये पार्टिकल क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है। कैसे है? तो देखिए यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो बेसिक कंसेप्ट में बतलाए थे कि अगर स्ट्रेट होता है तो यूनिफॉर्म में होता है। ये आपका फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर किया है? 4 मीटर। सेकंड सेकंड में 8, थर्ड सेकंड में 12, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि ये पार्टिकल जो है हमारा किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है ना। अगर आपको बोला कि निकालो वेलोसिटी, तो देखिए कोई भी 2 पॉइंट को पकड़ लीजिए। हम मान लें कि इस पॉइंट को पकड़ लिए, ये 2 टाइम के बीच, 3 और 4 सेकंड के बीच में, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए ये 3 से 4 में डिस्प्लेसमेंट का चेंज कितना हुआ? तो 16 - 12 है। 16 - 12 अपॉन टाइम कितना हुआ यहाँ पर? तो 4 - 3, 4 - 3, 4 भाई कितना हो जाएगा? 1, यानी 4 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पर जो है ये बतला रहा है कि ये पार्टिकल जो है ना वह यूनिफॉर्म मोशन में है। अब ये देखिए ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ऊपर अप से डाउन आ रहा है। ग्राफ आ रहा है अप से डाउन। यहाँ पर देखिए लिखा 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4। टाइम सेकंड में है, डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट शो करता है, ये मीटर में है। यहाँ पर ये बता रहा है कि पार्टिकल जो है वह डिक्रीज कर रहा है, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कमते जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए पार्टिकल जो है फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है उसका? 20 मीटर। सेकंड सेकंड में क्या है उसका? 15 मीटर। थर्ड सेकंड में कितना है आपका? 10 मीटर। मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है, मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन तो है, कंटिन्यू है, ठीक है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिक्रीज कर रहा है। देखिए लिखे हुआ है डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज विथ टाइम। और स्लोप का वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेल एक्स बाई डेल टी। देखिए ये तो आपको हम बताएं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। इसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बना करके फिगर। देखिए अभी हम पढ़ लिए हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब पढ़ रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें समझिए क्या होता है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये बतलाता है, ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पर टाइम जो है सेकंड में इस पे दिया हुआ, लिखे नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। अगर कोई एक एक्सिस का पैरेलल चला रहा है ग्राफ आपका, इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड का वैल्यू 0 है। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल को मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड में अगर यहाँ पर है 5 मीटर गया हुआ है, तो सेकंड सेकंड में भी पार्टिकल कितना जाएगा? 5 मीटर। थर्ड सेकंड में कितना जाएगा पार्टिकल? 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा इसका? 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका, इस ग्राफ का। देखिए ये ग्राफ जो है डिस्टेंस इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड है, तो फर्स्ट सेकंड में गया मान लेते हैं कि 5 मीटर। सेकंड सेकंड में कितना गया? तो 10 मीटर। थर्ड सेकंड में कितना गया पार्टिकल? तो 15 मीटर, 15 मीटर, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से ग्राफ है, मतलब कि फर्स्ट सेकंड में 5, सेकंड में 10, थर्ड में 15, इसको बोलते हैं कि डिस्टेंस इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। मतलब स्पीड यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 5, टाइम कितना है? 1, यानी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है इसके बारे में समझिए स्टार, ये आपका बुक में नहीं मिलेगा। ये ग्राफ ये बता रहा है कि डिस्टेंस घट रहा है, जो पॉसिबल है ही नहीं किसी भी ग्राफ में, ठीक है। डिस्टेंस जो है टाइम के अकॉर्डिंगली डिक्रीज नहीं करता है, क्योंकि ये कौन सा क्वांटिटी है? ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड की बात कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड का, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पार्टिकल गया हुआ है 20 मीटर। अगर हम सेकंड सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड सेकंड में पार्टिकल जो है मान लेते हैं गया हुआ है 15 मीटर। ये थर्ड सेकंड की बात करते हैं तो पार्टिकल गया हुआ है 10।
तो क्या टाइम बढ़ने पर डिस्टेंस कमेगा? कभी नहीं। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू जो हो जाएगा वो चला जाएगा निगेटिव, और स्लोप का वैल्यू निगेटिव ए इसमें पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स जो है, ठीक है ना, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में, टाइम दिया हुआ है सेकंड में, तो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, डिस्टेंस जो है वह नॉन यूनिफॉर्मली। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड में गया कितना मीटर? 2 मीटर, तो सेकंड सेकंड में कितना चला गया? चला गया 8 मीटर। ठीक है, थर्ड सेकंड में कितना चला गया? थर्ड में चला गया 15 मीटर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो है वह नॉन यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर स्पीड क्या है? कांस्टेंट नहीं है। और स्पीड क्या है? कांस्टेंट नहीं होगा। इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल्स जो है वह नॉन यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है। अब देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, समझिएगा। सबसे पहले इसका जो स्लोप है वो क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है, और सॉरी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये क्या देगा आपका? एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा? एक्सेलरेशन देता है। ठीक है ना, अब समझिएगा कि इसका जो सर्किट जो है ना, एरिया जो हो देगा वह देगा आपका डिस्प्लेसमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से बताएंगे। तो देखिए ये आपका अगर ग्राफ है, ठीक है, इस पर दिया हुआ है वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकंड में, और इस पर दिया हुआ है टाइम सेकंड में। मान लीजिए कि पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ मूव किया। ठीक है ना, तो बोले कि बताओ ये इस जो ग्राफ है तुम्हारा दिया हुआ, इस ग्राफ का आपको फाइंड करना है कितना डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करेंगे इस ग्राफ के लिए कि हम इसको ऐसे एरिया इसमें जितना होगा उसको हम लोग मान लेंगे, और जो एरिया फाइंड कर लेंगे हम, ये आपका जो एरिया है क्या है? ट्रेंगल बन रहा है। तो ट्रेंगल क्या होता है? तो 1/2 इंटू परपेंडिकुलर गुने बेस, तो मतलब ए इंटू ए, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है, ए बेस है, तो 1/p इंटू बी, और जो एरिया फाइंड होगा ये हमको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी इसमें ऐसा भी आ जाएगा आपको, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, उसके बाद इस तरह से हुआ, ठीक है, और फिर इस तरह से ऐसा, तो वैसे में आपको ऐसे बना देना है। इसका एरिया अलग फाइंड कर लेना है, इसका एरिया अलग फाइंड करना है, और इसका एरिया अलग फाइंड करना है। ठीक है ना, अगर जो इस पार्टिकल में इतना दूर में पूछेगा क्या हो डिस्प्लेसमेंट, तो इसका एरिया निकाल देंगे। इतना का डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड अगर यहाँ मानते हैं हम, तो फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड में भी कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है आपका? कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है? 10 ही रह जा रहा है, तो 10 - 10, और टाइम जो है जो कोई भी कुछ भी ले लीजिए, 0 ऊपर जाकर आएगा वेलोसिटी तो आपको 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर दे रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वह यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज है। क्या है? वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज है। तो यहाँ पर 3 तरह का केस होगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन 3 बात को ध्यान रखिएगा, अगर एंगल 0 है, थीटा का वैल्यू 0 है, तो स्लोप का वैल्यू 0 होगा। अगर जो थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा है तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा? निगेटिव। और थीटा का वैल्यू अगर 90 से कम है तो स्लोप का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। एग्जाम्पल समझिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है वेलोसिटी डिक्रीज करते जा रहा है, तो यहाँ पर एंगल का वैल्यू क्या हो रहा है? 90 से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं? एक्सेलरेशन होगा निगेटिव। और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली। अगर किसी पार्टिकल्स का वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसलरेशन भी बोलते हैं, कि यहाँ पार्टिकल्स जो है आपका डिसलरेट कर रहा है। क्या हो रहा है? डिसलरेट कर रहा है, मतलब डिसलरेशन हो रहा है इसमें, या इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, अभी तो हम इस पर पूरा आपका बता दिए कंसेप्ट, केवल ध्यान से अगर समझ लीजिएगा। अब इसको हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर के कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।